इस कक्षा में हम विसर्ग संधि में विसर्ग को श, श और स करने का नियम, यानी कब विसर्ग को श, श और स होता है उस नियम को देख रहे हैं। अब इसका नियम है विसर्ग के बाद, यानी विसर्ग के बाद जब कभी च, छ और श हो तो उसे क्या होगा, श होगा। फिर विसर्ग के बाद जब ट, ठ, श तो उसे क्या होगा, श होगा। और जब विसर्ग के बाद क, त, थ और स होगा तब विसर्ग को क्या होगा, स होगा। अब देखेंगे इसके उदाहरण। अब यहाँ पर पहला हमें देखना है, देखो कह प्लस चौरह, देखो कह प्लस चौरह। अब इसमें देखना है विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, क्या कहा था, च, छ, श हो तब क्या होना है, श होना है। तब यहाँ पर क्या होगा, क चौरह। अगला है उदाहरण देखते हैं, रामः प्लस ठक्कुरः। देखो रामः प्लस ठक्कुरः विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ठ आ रहा है। ठ आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ट, ठ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है, श करना है। तब यहाँ पर क्या बनेगा, राम ठक्कुरः। रामश् ठक्कुरः। अगला देखेंगे नमः प्लस तुभ्यम, देखो नमः प्लस तुभ्यम। देखो नमः प्लस तुभ्यम क्या है, विसर्ग, विसर्ग के बाद क्या दिखाई देना है हमें, यहाँ पर त है। देखो क, त, थ, स, तब हम क्या करेंगे, स करेंगे। तब यहाँ पर क्या होगा, नमस्तुभ्यम। आपको बड़ा आसान शब्द बताता हूँ, आपने बहुत बार सुना है लेकिन गौर नहीं करा। आपने सुना है तो नमस्ते शब्द, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर स करा है, आगे क्या है, तो आया है, बस हमें उसका क्या करना है, विसर्ग। देखो नमः प्लस ते, तब यहाँ पर क्या हो गया, विसर्ग के बाद यहाँ पर त आने के कारण हमने उसका क्या करा है, स करा है। अब अगला यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं, बालः प्लस सरति। देखो यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के बाद स आ रहा है, विसर्ग के बाद यदि स हो तो स को क्या होगा, दोबारा स होगा। तो यहाँ पर होगा देखो बालस सरति, सरति, बालस सरति। अब आगे देखते हैं इसमें, देवः प्लस षष्ठः। देखो यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, श, विसर्ग के बाद ट, ठ, श हो, इसको क्या होगा, श होगा। देखो तो यहाँ पर दो श है और एक तीसरा होगा, तब यहाँ पर क्या होगा, देखो दे व यश, ये दूसरा श और फिर उसके आगे ष्ठ, देव षष्ठः। अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे कह प्लस चित, विसर्ग च आया है, च, छ, श तो क्या होगा, श होगा। तब यहाँ पर होगा कश्चित।
अगला इसी में उदाहरण देखते हैं। जैसे शब्द है नमस्कार। नमस्कार में देखो नमः प्लस कार। देखो यहाँ पर विसर्ग के बाद क त थ और स। क है तो क्या करेंगे स, तब यहाँ पर होगा नमस्कार। आगे यहाँ देखते हैं रामः प्लस टीकते। आप ध्यान दो, अभी विसर्ग के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, विसर्ग के बाद ट आ रहा है। ट ठ श हो तो उसको क्या करेंगे श करेंगे, तब यहाँ पर होगा देखो रामष्टिकते। अगला यहाँ पर उदाहरण है, जैसे हरिः प्लस शेते। विसर्ग श आया है, विसर्ग के बाद च छ श हो तो क्या होगा श, तब यहाँ पर होगा हरि शेते। जैसे यहाँ पर शब्द मैं बताता हूँ देवाश्च, इसका आपको विग्रह बताना है। अभी देवाश्च देखो च के पहले आधा श आ गया है। आपको ज़्यादातर ये देखेंगे च के पहले जब आपको श दिखाई दे बस उसका विसर्ग कर दो, तब यहाँ पर क्या होगा देखो देवाः प्लस च। देखो आपको यह संधि और भी अच्छी तरह से समझने के लिए इन संधि के पढ़ते समय जो भी आपको नए शब्द दिखाई दे उन शब्दों का यदि आप विग्रह करने का प्रयास करेंगे तभी यह संधि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। धन्यवाद।